कभी आपने सोचा है कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां दुनिया में क्यों राज करती है? क्यों साल में $16 बिलियन रेवेन्यू कमाती है? वह अपनी 3,35,000 योग्य कर्मचारियों के कारण। विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं वो क्यों दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक है? वो अपनी 2,31,000 एम्प्लॉई के कारण। टीसीएस 46 देशों में 150 लोकेशन पर लगभग 6 लाख कर्मचारी आईटी कंपनी है। क्यों? किसकी बदौलत? अपने योग्य कर्मियों की बदौलत। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक है, अपने 2,21,000 कर्मचारियों के कारण। गूगल इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन गई? गूगल क्यों दुनिया पर राज कर रही है? अपनी 1,78,000 कर्मचारियों की बदौलत। दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं इन कंपनियों में हैं, इनकी बदौलत। कभी गूगल की जो मुख्यालय था, ये 2010 की बात है, उसके मुख्यालय में सिर्फ लगभग 30 लोग काम करते थे। वे 30 लोग कौन थे? अपने फील्ड के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं थी। तो ये दुनिया की जो तमाम कंपनियां हैं, अमीर हैं, इनके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लैंड है। इनके पास सिर्फ कारपोरेट कल्चर भर लैंड है, ऑफिस है। बाकी इनके पास जो है वो है ह्यूमन कैपिटल, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कहते हैं। यूँ समझिए कि भारत में भी देख लीजिए ना, कम्युनिटी के तौर पर देखिए, पारसी समुदाय क्यों आगे है? उनमें है सोली सोराबजी हुए, बोमन ईरानी हुए, रतन टाटा हुए, अनगिनत लोग हुए। कायस्थों को देखिए, अमिताभ बच्चन हुए, संजय निरुपम हुए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट कायस्थ हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, तमाम कंपनियों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, सीईओ हैं, वो कायस्थ हैं। तो ये क्या मामला है? मामला क्या है, इसे समझिए। ये है ह्यूमन कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो एक सोशल कैपिटल होता है, जो आपका सोशल नेटवर्किंग होता है। एक दूसरा कैपिटल होता है जो फिजिकल कैपिटल होता है, जैसे धन होता है, जमीन होता है। और तीसरा जो कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। यानी हम लोग, अपने घर के लोग, आप में कितनी क्वालिटी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना स्किल है, कितना अनुभव है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये ह्यूमन कैपिटल है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। जिस कम्युनिटी के पास, जिस कंपनी के पास ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। ह्यूमन कैपिटल को आपको नर्चर करना होगा, उसे बताना होगा, पढ़ाना होगा। आप देखिए ना, ये लोग, मैंने 2 कम्युनिटी के बारे में बताया, कायस्थों के बारे में बताया और पारसियों के बारे में बताया। दोनों के पास लैंड नहीं है, लैंड होल्डिंग साइज इनका बहुत कम है। वो बहुत पहले की बात है जब इनके पास लैंड होल्डिंग साइज बड़ा होता था। लेकिन इनके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, यानी पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, स्किल अर्जित करना, बड़ी बड़े कॉलेजों से पढ़ना, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेना, अनुभव लेना, ये सारा चीज़ है। उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग है। तो जब तक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल आपके पास नहीं बनेगा, ह्यूमन कैपिटल पर आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका सोशल नेटवर्क भी नहीं बनेगा। तो घर से इसकी शुरुआत हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल तैयार करने की। इसके बारे में कई मैंने वीडियो किए हैं। ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन करने का जो ख्याल है वो 18वीं सदी में एडम स्मिथ को पहली बार आया था। उनकी जो एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, उस पुस्तक में उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के बारे में बोला था। आज देखिए ना, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका एक डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। यानी अपने कर्मचारी को ट्रेन करना, अपने कर्मचारी को मोटिवेट करना, अपने कर्मचारी को अच्छी तनख्वाह देना, कौन किस लायक है, किसको कितनी कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ये ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल वो मजबूत करते हैं। कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को ही समय समय पर ट्रेनिंग देती है, उन्हें प्रमोशन देती है, तो उसका एक डिपार्टमेंट भी है। बेहतर होगा कि हम अपने घर को भी उसी तरह से देखें। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो उन्हें आप ट्रेन करें, उन्हें आप स्किल दें। दुनिया में पढ़ाई के जितने नए नए कोर्स आ रहे हैं, जितने सिलेबस आ रहे हैं, उन सिलेबस पर हमें देखना होगा, तब जाकर के ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल मजबूत होगा। तो 3 कैपिटल होते हैं, एक हुआ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, एक हुआ फिजिकल कैपिटल और एक हुआ सोशल कैपिटल। इन तीनों कैपिटल पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा और हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।